औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारे एक्सेल के लेसन चल रहे हैं, चलते हैं लेसन की तरफ। यहाँ पे आज हमने वी लुकअप फार्मूले के बारे में पढ़ना है। वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्वांटिटी, एटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस, अमाउंट, इसी के रिलेटेड आगे एक टेबल बनाया हुआ हमने दूसरी शीट पे। इसमें एटम नंबर, डिस्क्रिप्शन और यूनिट। अब मैं समझाता हूँ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है एज अकाउंटेंट या सेल इनवाइस बनाते हैं, तो आपकी कंपनी की जो एटमें हैं वो सारी पड़ी हुई हैं यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट के ऊपर ना। तो एक कस्टमर आता है और आपसे वो ये आइटम नंबर 101, 103, 104 ये सारी ख़रीदता है और इनकी ये क्वांटिटी ख़रीदता है। अब आपने वो इनवाइस बनानी है, तो वहाँ पे चूँकि सारा टेबल है तो उस टेबल के अंदर से जो आइटमें आपने दिए हैं उनकी इनवाइस बनानी है। तो उसके लिए हम वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल वी लुकअप। ये फार्मूला पीछे भी हमने पढ़ा था। अब जब वी लुकअप का फार्मूला, तो इसके अंदर ना ये यहाँ पे हमसे लुकअप वैल्यू पूछता है। तो लुकअप वैल्यू जब पूछता है तो हम इसकी लुकअप वैल्यू ये देंगे, ठीक है। ये वैल्यू देने के बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद हम दूसरी शीट पे चले जाएंगे। ये दूसरी शीट जो है इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये पूरे टेबल की रेंज दे देंगे आप, यहाँ तक नीचे तक। टेबल की रेंज देने के बाद आप कॉमा लगाएंगे और उसको हमने बताना है कि कॉलम नंबर 1, 2, 3। तो 2 नंबर कॉलम की हमें चीज़ डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम 2 नंबर कॉलम दे देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और इसको एग्जैक्ट मैच करेंगे। एग्जैक्ट मैच करने के बाद जब ब्रैकेट बंद करेंगे आप, तो इंटर करेंगे, तो आपकी जो वो यूनिट डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और हमारी डिस्क्रिप्शन तकरीबन जो जो आइटमें हमने परचेज़ की हैं उनके नाम आ जाएंगे। अब यूनिट प्राइस मालूम करनी है तो उसके लिए भी हम वही लुकअप का फार्मूला लगाएंगे और लुकअप का फार्मूला लगा के हम इसी आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद दूसरे टेबल पे जाएंगे यहाँ पे और फिर इसकी रेंज दे देंगे। यहाँ से रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे और अब हमें कॉलम नंबर 1, 2, 3, कॉलम नंबर 3 की प्राइस चाहिए, यूनिट प्राइस चाहिए, तो कॉलम नंबर 3 क्लिक करेंगे। ऐड टाइप करने के बाद आप कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच करेंगे। एग्जैक्ट मैच करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, तो यूनिट प्राइस आपकी आ जाएगी। अब यूनिट प्राइस का मतलब है एक चीज़ की आइटम, एक चीज़ की प्राइस। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो लिखी हुई है उसकी प्राइस लिखी होती है। अगर कस्टमर ने आपसे क्वांटिटी ज़्यादा ख़रीदी है तो फिर आप यहाँ अमाउंट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे और यूनिट प्राइस को क्लिक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्वांटिटी को क्लिक करेंगे, क्वांटिटी के ऊपर। तो ये क्लिक करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास इसकी प्राइस 425 पे आ गई। 425 पे इसकी प्राइस आ गई। तो हम अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो अब जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास थी उनकी प्राइस मल्टीप्लाई होके आ गई है। अब यहाँ आखिर पे इक्वल लगाएं आप और सम का फार्मूला लगाएं। सम का फार्मूला लगाने के बाद हम इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी रेंज दे देंगे। ये सम की रेंज होगी हमारी जी। ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल हो गया। ये हमारे पास टोटल हो गया, ठीक है जी। तो ये वी लुकअप के ज़रिए हमने एक दूसरी शीट से अपना इनवाइस या बिल बना लिया। इसके अंदर ना एक दूसरा फार्मूला है लुकअप का, ये है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ये बंदे हैं, ये सेलमैन हैं, ये उनकी मंथ की वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ को ना हमने यहाँ नाम लिखा हुआ है एक बंदे का और मार्च लिखा हुआ है ना।
तो हम ये करेंगे कि इनकी जो मार्ज की वैल्यू है ये सारी यहाँ एक सेल के अंदर शो करना चाहते हैं ना, नीचे। ये जो नीचे सेल है ना रिज़ल्ट वाला, इसके अंदर हम एक बंदे की जो है दोनों वैल्यू शो करेंगे। तो इसके अंदर वी लुकअप और मैच का फार्मूला लगाएंगे, तब जाके ये काम होगा। हम इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। लुकअप का फार्मूला लगाने के बाद हमने कहा जी कि ये वैल्यू लुकअप करनी है, और फिर कामा लगाया हमने, और फिर हमने कहा कि ये वैल्यू यहाँ से लुकअप करनी है, लुकअप की रेंज देनी है, और फिर हमने कामा लगाया, और फिर हमने मैच का फार्मूला लगाया, MATCH मैच। मैच का फार्मूला लगाने के बाद हमने कहा ये वैल्यू मैच करनी है, ये वाली, और कामा कहाँ से मैच करनी है जी, यहाँ से मैच करनी है, यहाँ से कामा, और एग्जैक्ट मैच करनी है। ठीक है जी, एग्जैक्ट मैच करनी है। एग्जैक्ट मैच करने के बाद हमने ब्रैकेट लगाया और कामा लगा के +1 करना है। प्लस, अच्छा कामा पहले नहीं लगाना, बल्कि पहले +1 करें आप, फिर कामा लगाएं। +1 का मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू जो है ना एक ही खाने में हमें शो करके दे दें। फिर ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करेंगे तो आपके पास ये 45 आ गया। ये फार्मूला पूरा लगा है। तो फार्मूले के बाद हमने देखा कि इसके अंदर 45 क्या है, मोशन की मार्च की 45 वैल्यू है। ये मोशन है, ये मार्च है, ये मोशन की 45 वैल्यू मार्च की। अगर हम नाम चेंज करते हैं, AMER अमर लिखते हैं, तो अमर की 97 वैल्यू आ गई मार्च की। और अगर आप ये करते हैं जी कि यहाँ पे फरवरी कर देते हैं, तो फरवरी जब करेंगे तो अमर की फरवरी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये एक ही जगह के ऊपर हम जो है वो एक बंदे की उस मंथ की वैल्यू ला सकते हैं ऐसे दे के। तो ये वी लुकअप और मैच का कम्बिनेशन था एक फार्मूले के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला आता है इफ़ एरर का फार्मूला। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसी वैल्यू हो जिसमें एरर आ जाए, लेकिन वो वैल्यू भी रखनी है हमने और एरर भी निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, ये एक मिसाल है कि यहाँ पे नंबर, ये जो कॉलम है, पहला कॉलम, इसमें वैल्यू लिखी हुई है, दूसरे कॉलम में वैल्यू लिखी हुई है। तो हमने इक्वल लगाया और इसको ना वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया इस तरह। तो ये इसका रिज़ल्ट आ गया। अब इस रिज़ल्ट को अगर हम जब कॉपी करते हैं तो यहाँ पे इसमें ना रो नंबर 4 पे ना एरर आ रहा है। तो ये एरर बेसिकली 40 0 पे डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो उसने फिर ज़ाहिर कोई वैल्यू नहीं मिली तो एरर दे दिया। अब इस एरर का नुकसान क्या है कि जब हम इस वैल्यू को सम करते हैं, तो जब हम इसको सम करते हैं तो ये एरर इस सम में भी आ जाता है। ये देखें, अब तो मसला रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ में हम कोई और वैल्यू करें तो फिर तो एरर निकल जाता है, लेकिन जब वैल्यू 0 है तो फिर और वैल्यू तो नहीं हम कर सकते। तो इसलिए इस एरर को निकालने के लिए हम यहाँ पे इफ़ एरर का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ़ एरर का फार्मूला लगा के हम वही अमल करना है। 10 को डिवाइड करना है 4 पे और कामा लगाना है। जब आप कामा लगाएंगे तो यहाँ नीचे ना ये एरर में हमसे पूछता है कि देखें अगर वैल्यू में एरर आए तो मैं क्या करूँ। तो हम उसे ये बताते हैं कि यार इस तरह करो, अगर वैल्यू में एरर आए तो एरर ना आए बल्कि वहाँ पे आप 0 लिख दो। ठीक है जी, 0 लिख दो। 0 लिखने के बाद हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं तो वही चीज़ दोबारा हो जाती है। लेकिन जब हम इसको कॉपी करेंगे तो ये यहाँ पे एरर की बजाय 0 लिख देगा। तो इस 0 लिखने से हमारी जो सम वाली वैल्यू है वो उसमें भी एरर नहीं आएगा और ओवरऑल भी एरर नहीं आएगा। तो जब हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास ये सम हो जाएगा। तो ये एरर निकाल के हम वैल्यू के अंदर से एक्सेल के अंदर जब आप एज अकाउंटेंट ड्यूटी कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आपको एरर निकालना पड़ता है, तब जाके काम बनता है।
तो यहाँ पे ये डबल मैंने इसलिए फार्मूला लगाया था कि आपको पता चले कि एरर के साथ कैसे वैल्यू आती है और एरर निकालने के बाद कैसे वैल्यू आती है। तो ये एक इफ़ एरर की एक मिसाल थी। इफ़ एरर की एक दूसरी मिसाल भी हम समझेंगे। इसके अंदर ना यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे इसका रिज़ल्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने लगाया जी इक्वल वी लुकअप का फार्मूला लगाया। वी लुकअप का फार्मूला लगा के हमने कहा कि ये जो वैल्यू है इसको लुकअप करो, कामा, और यहाँ से लुकअप करो, कामा, और लुकअप करके इसकी जगह वैल्यू ना लिखो, वैल्यू के सामने जो रिज़ल्ट है कॉलम नंबर 2 से रिज़ल्ट लिखो। तो कॉलम 2 दे दिया हमने कि हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि उसका रिज़ल्ट चाहिए ना। अगर 10 वैल्यू है तो उसकी जगह ए लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ ना आए। कमल गए हमने, कमल गाने के बाद हमने इसको एग्जैक्ट मैच कर दिया। ये देखें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच आ जाता है। अच्छा, कमल गए और एग्जैक्ट मैच करें और ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर करें तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया ना। तो ये एरर जो है ये बेसिकली अभी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन नए बंदे के लिए ये मुश्किल होता है कि ये वैल्यू 4 यहाँ पे है ही नहीं है, तो इसलिए उसने एन एक एरर दिया कि ना इसको वैल्यू मिली नहीं यहाँ पर। लेकिन नए बंदे को क्या पता कि ये वैल्यू मिली या नहीं मिली, वो तो समझेगा कि यार ये तो कोई गड़बड़ हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। तो इसलिए फिर इसमें हम एरर निकाल देंगे। अगर 4 की जगह हम कोई वैल्यू ऐसी डालें जो यहाँ पे है 20 डाल देते हैं तो ये रिज़ल्ट दे देगा। लेकिन हमने एरर को समझना है तो उसके लिए हम एरर अब निकाल के रख देंगे ताकि जो बंदा होगा नया उसको समझ आ जाए कि यार यहाँ पे एक एरर आ रहा है। इक्वल इफ़ का फार्मूला लगाएं आप, इफ़ एरर का, इफ़ एरर का फार्मूला लगा के वी लुकअप का फार्मूला लगाएं साथ ही। वी लुकअप का फार्मूला लगा के आप इसी वैल्यू को लुकअप करें, कामा, और यहाँ से लुकअप करें, कामा। अच्छा, अब ज़ाहिर है वो पूछ लिया कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर 2 होगा, रिज़ल्ट चाहिए हमें। फिर एग्जैक्ट मैच कर दें इसको। एग्जैक्ट मैच करने के बाद ब्रैकेट बंद करें, कामा लगा के डबल कामे में इन्वर्टेड क्वेश्चन में ये हमें पूछ रहा है ना, यहाँ पे देखें ये पूछ रहा है कि अगर वैल्यू में एरर आए तो मैं क्या करूँ। तो हम उसे बताएंगे इन्वर्टेड कोटेशन में कि वहाँ पे अगर एरर आता है तो आप वहाँ पे लिख दो नो वैल्यू फाउंड, FOUND फाउंड, ताकि जो बंदा नया है वो समझ जाए कि इसको वैल्यू मिल नहीं रही है यहाँ पर। तो अब जब ये हम करेंगे तो यहाँ पे नो वैल्यू फाउंड का एरर आ जाएगा। इसी के ऊपर मैंने लगाया है फार्मूला दूसरी जगह फार्मूला लगाने का मतलब ये है कि पहले फार्मूले में हमें एरर आ रहा है, दूसरे फार्मूले में जब हमने एरर निकाला है तो उसने हमें दे दिया नो वैल्यू फाउंड, यानी उसको ये वैल्यू यहाँ नहीं मिली है। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ पे मौजूद होगी तो ये दोनों की जगह वही जवाब लिखेगा, और अगर वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो वो एक जगह तो एरर देगा, जहाँ हमने एरर निकाला है वहाँ पे वो एरर निकाल के बता देगा। तो ये इफ़ एरर की दूसरी मिसाल थी जिसमें वी लुकअप और मैच के फार्मूले, वी लुकअप और इफ़ एरर का फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आता है कि हम ना रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू हो, एक लिस्ट हो हमारे पास, ठीक है जी, अगर हमारे पास कोई एक लिस्ट हो और उस लिस्ट में डबल वैल्यू आ रही हो,
तो उसको हम कैसे डबल वैल्यू को रिमूव कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक लिस्ट है, तो इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास डबल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल वैल्यू आ रही है, ये इसके अंदर डबल वैल्यू आ रही हैं यहाँ तक। अब ये वैल्यू जो डबल हैं उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डेटा के टैब के अंदर ये डेटा का टैब है, देख लें ये डेटा का टैब खुला हुआ है। उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट का, ये देख लें। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल गई हमारे पास। इसने कहा जी ये वैल्यू रिमूव कर दूँ, हमने ओके पे क्लिक किया, उसने रिमूव कर दी वैल्यू डुप्लीकेट, और हमें साथ बता दिया कि 7 डुप्लीकेट वैल्यू थी जो मैंने रिमूव कर दी। हमने ओके कर दिया तो हमारी यहाँ पे 7 वैल्यू रिमूव होगी। अब इसमें एक और फंक्शन है कि अगर आप ये कॉलम वाली वैल्यू है इसको कॉपी करते हैं और रो में पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो कॉपी करने के बाद आप होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे क्लिपबोर्ड रिबन के अंदर पेस्ट में जाएंगे। पेस्ट के एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे इसके अंदर यहाँ पे ये एक ट्रांसपोज का फंक्शन नज़र आएगा, ट्रांसपोज, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यूँ इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पे रो में पेस्ट हो गई है, ठीक है जी। जो वैल्यू हमने कॉलम से कॉपी की थी वो रो में पेस्ट हो गई है। और अगर आप रो से कॉलम में पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको कॉपी करें या कट करें और कॉलम में रखें और यहाँ पे पेस्ट में जाएं। अच्छा ये मैंने कट किया तो इसलिए आ रहा है, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक, इसको कंट्रोल C कॉपी, और कहाँ पेस्ट करना है जी, हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे। तो अब हम जाएंगे वापस होम टैब के अंदर और यहाँ पे पेस्ट के अंदर और यहाँ पे ट्रांसपोज के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोज के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपकी ये वैल्यू रो वाली जो थी वो कॉलम में पेस्ट होगी, कॉलम वाली रो में आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था रो का कॉलम में और कॉलम का रो में पेस्ट करने का तरीका ट्रांसपोज के ज़रिए। अब ये जो वैल्यू हैं सारी हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम और कीबोर्ड, ये एक ही सेल के अंदर लिखी हुई हैं। तो हम इसको ना अलग-अलग सेल में करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करके आप डेटा टैब के अंदर जाएं, डेटा टैब के अंदर जाएंगे, डेटा टैब के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम एक कमांड है, टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक विंडो आ जाएगी। इसके अंदर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें और फिनिश पे क्लिक कर दें। तो ये सेपरेट सेल में जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन हमने इसको ना हार्ड डिस्क को एक सेल में रखना है, डीवीडी रूम को एक सेल में और कीबोर्ड को एक सेल में रखना है। तो इसके लिए हम दोबारा कंट्रोल Z करके वापस जाएंगे, यहाँ पे जाएं, वापस उसी तरह टेक्स्ट टू कॉलम में जाएं वापस और नेक्स्ट में जाएं आप, और यहाँ जो ये रो बनी हुई है ना, इसके बीच में हार्ड डिस्क के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हार्ड डिस्क के बीच में एक रो लगी हुई है एरो वाली, इस रो को हम हटा देंगे और हार्ड डिस्क को डीवीडी रूम के जो दरमियान रो है इसको नहीं हटाएंगे। फिर डीवीडी रूम और रूम के बीच में रो हटा देंगे, कीबोर्ड रूम के दरमियान जो रो है वो नहीं हटाएंगे। फिर ये कीबोर्ड के अंदर जो रो लगी है इसको हटा देंगे। हटाने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप देखें तो ये सारा जो है वो डीवीडी रूम एक सेल के अंदर, कॉलम के अंदर
हार्ड डिस्क एक कॉलम के अंदर, डीवीडी रोम एक कॉलम के अंदर और कीबोर्ड एक कॉलम के अंदर आ गया। तो ये था हमारा डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट का जो फंक्शन है वो कैसे होना। तो ये हमारा लेसन था आज का, जिसके अंदर हमने वी लुकअप फार्मूले के ज़रिए एक इनवाइस बनाई, इफ़ एरर के फार्मूले के ज़रिए हमने एरर निकाला, और रिमूव डुप्लीकेट और कॉपी और फिर कॉलम और रो में पेस्ट और टेक्स्ट टू कॉलम, ये 3-4 फार्मूले पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे, और आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं किसी भी फार्मूले के बारे में, लेकिन अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।